हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब होता है हम लोग पढ़ेंगे जो पृथ्वी है इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे कहा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। पृथ्वी के बारे में तो अभी आज तक कोई भी सही प्रमाण ही नहीं मिल पाया। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत दिए। चैम्बरलिन ने कुछ और दिया है। ठीक है, चैम्बरलिन ने कुछ और दिया है, लाप्लास ने कुछ और दिया है, जेम्स जेफरी ने कुछ और बताया है। तो ऐसे तमाम भूगोलवेत्ता हैं जो अलग अलग जो है उसके इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हमारी पृथ्वी है, मान चलते हैं हमारी क्या मुन्ना, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, ये पृथ्वी के जो बाहरी भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं, सतह। इसी सतह पे पेड़ पौधे जीव जंतु सारी चीजें कहाँ पाई जाती है मुन्ना, पृथ्वी के सतह पे पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको, सतह। इसका वो क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ। इसे क्या बोलते हैं, भू। भू में पृथ्वी, पृष्ठ में पीठ, पृथ्वी की पीठ। ठीक है, ये क्या है ना, किसी भी चीज को अगर हम लेते हैं उसका कोई एक केंद्र होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, पृथ्वी की केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी के केंद्र। पृथ्वी क्या है, यह केंद्र। जब हम मुन्ना इस सतह के सहारे जब हम अंदर की ओर जाते हैं, हमें क्या उसका प्रभाव क्या मिलता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए ठीक है सर, आपने हमें बता दिया। इसके मतलब जो पृथ्वी है, जो सतह है, मानव कहाँ निवास करता है, इसके ऊपर निवास करता है, सतह पे निवास करता है। पेड़ पौधे जीव जंतु पर्वत पठार कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं मुन्ना, सतह पे पाए जाते हैं। यहाँ तो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ तो बातें समझ में। ठीक है, अगर जब आप बोल रहे हैं सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम पृथ्वी के अंदर की अब बात कर रहे हैं, पृथ्वी का जब हम अंदर जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव है सर, हमें थोड़ा इसको बताइए। ठीक है मुन्ना, हम बताते हैं। जब हम पृथ्वी के धीरे से अंदर जाएंगे, कहाँ अंदर जाएंगे, इसके पृथ्वी के सतह के की ओर अंदर जब प्रवेश करेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सतह से केंद्र की ओर जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखते हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो दाब में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, दाब में जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी मुन्ना, दाब में वृद्धि होगी। अगर दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। दाब जब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। जब दाब और घनत्व भी बढ़ेगा तब क्या होगा मुन्ना, तब क्या होगा, ताप में भी क्या होगी, वृद्धि। अब बात आती है कि ये कैसे होगा सर। देखो ना, जब हम सतह से अंदर की ओर जाएंगे दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा तो ताप में भी वृद्धि होगी। ये कैसे होगा, देखिए ना, ये है आपका पंप, ये है आपकी मुठिया। ठीक ठीक है, ये है आपका निकला हुआ है पाइप। ठीक ठीक, यहाँ तक जब यहां से दाब डालेंगे तो घनत्व बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तब वह जो सीधा जब हवा मारेंगे तब दाब बढ़ाएंगे, घनत्व भी बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तब हवा किस पे हो जाएगी, साइकिल की ट्यूब होगी, उसमें जो छुच्छी लगाते हैं ना हम लोग, छुच्छी उसमें भरेंगे।
हवा उसमें जब प्रवेश करेगी तो जो यहाँ उसका मुख होगा, यहाँ पे यहाँ के भाग क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा। जब हम अधिक दाब डालेंगे घनत्व तो बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा तो ताप में तो वृद्धि होगी कि नहीं मुन्ना। तो ये चीज गर्म होती कि नहीं होती। आप कभी साइकिल में जब हवा भरे होंगे, खूब जब हूंच के जब भरते हैं तो नीचे का भाग क्या गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, देखिए आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप प्रारंभिक दर क्या होगा इसका जो है मुन्ना, अगर पूछ ले प्रारंभिक दर कितना होगा, प्रथम दर कितना होगा, 8 किलोमीटर। 8 किलो जब हम 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर जब नीचे जाएंगे धरती के अंदर, पृथ्वी के जब अंदर जाएंगे तो हमको जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। आपको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, सिंपल सी बात है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को के बारे में कोई सही प्रमाण मिल ही नहीं पाया है। ठीक, ये क्या है, सतह। सारी चीजें कहाँ, सारी घटनाएं कहाँ घटती हैं, सतह पे। पेड़ पौधे जीव जंतु कहाँ पाए जाए, पर्वत पठार कहाँ पाए जाए, सतह पाए। जब हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, ठीक, केंद्र की ओर जाते हैं, सतह से केंद्र की ओर जाने से क्या प्रभाव मिलता है, दाब में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि और तापमान में भी वृद्धि होती है। प्रारंभिक दर कितना होता है मुन्ना, 8 किलोमीटर। जब हम 32 मीटर जब हम नीचे जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होता है, वृद्धि होती है। यहाँ तक तो बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, हाँ। अरे देखिए एक बात और, जब पृथ्वी की कभी कभी पूछ लिया जाता है औसत घनत्व तो क्या है, पृथ्वी की जो हमारी ये पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी है, अगर इसका कोई औसत घनत्व पूछ ले तब औसत घनत्व क्या है, इसका औसत घनत्व है ना 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा जाता है पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, पृथ्वी की औसत घनत्व है। यहाँ तक तो समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जो यह केंद्र है, केंद्र ये, ठीक है, हर अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, चैम्बरलेन ने कुछ और बताया है इसके, और जेन जेफरी ने कुछ और बताया है, लाप्लास ने कुछ और बताया है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कौन से भूगोलवेत्ता ने क्या क्या बताया है। ठीक है, देखिए हम लोग जो हेडिंग होगी पृथ्वी के उत्पत्ति से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पृथ्वी के उत्पत्ति से महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसके बारे में, जो क्रूड है। हर भूगोलवेत्ता ने अपना अपना मत दिया है। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे आते हैं यहाँ पे, चैम्बरलिन ने क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना दिया है। क्या है, चैम्बरलिन महोदय ने क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना दिया है। ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या दिया है, ग्रहाणु परिकल्पना। ये क्या दिया है, ग्रहाणु पर। इन्होंने क्या बताया है इसको, इन्होंने ठोस बताया है। इन्होंने क्या कहा, क्रोड तो क्या है आपका ठोस अवस्था में। ठीक है, यही एक भूगोलवेत्ता आते हैं जेम्स जेफरीज। जेम्स जेफरीज
इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या दिया है, ज्वारीय परिकल्पना। क्या? ज्वारीय इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने द्रव अवस्था बताया है। इन्होंने क्या क्या, ये द्रव है। फिर आते हैं एक लाप्लास। लाप इन्होंने क्या दिया है, निहारिका। निहारिका परिकल्पना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इन्होंने गैसीय गैसीय अवस्था बताया। गैसीय इन्होंने क्या बताया, गैसीय अवस्था। पूछा जाता है चैम्बरलिन ने क्या दिया है, ग्रहणु। चैम्बरलिन ने ग्रहणु परिकल्पना दी, इन्होंने क्या बताया, ठोस को बताया है। जिस जेफरी ने क्या बताया, ज्वारीय परिकल्पना को बताया है, इन्होंने द्रव बताया है। और आपके लाप्लास ने क्या बताया, निहारिका परिकल्पना, उन्होंने निक्रोड को गैसीय अवस्था बताया है। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग जो हेडिंग पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हेडिंग होगी, पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग बांटे गए हैं, आइए एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी की विभिन्न परतें, पृथ्वी के जो विभिन्न परतें, इसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भाग में। कौन कौन से हैं, आइए उसको देख लेते हैं। आपके आते हैं भूपृष्ठ, पहले नंबर पे एक आते हैं भूपृष्ठ। नंबर 2 पे आते हैं आपके भूपर्पटी। भूपर्पटी। नंबर 3 पे आते हैं आपके परवार या मेंटल। परवार या मेंटल। नंबर 4 पे आते हैं क्रोड या ओर। ये आपके 4 हैं। ठीक, भूपृष्ठ मतलब इसको सतह बोलते हैं, भूपृष्ठ सतह। भूपर्पटी इसको परवार या मेंटल बोलते हैं, या क्रोड या कोर बोलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ तक तो जब बात ये समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं जो पृथ्वी है, इसके जो हम जो अब अंदर जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हमारी है, क्या है, पृथ्वी है। जब आप मार्केट में जाते होंगे, ठीक है, तरबूज लेने के लिए, कहते होंगे दुकानदार से, क्या आपका तरबूज मीठा है? उन्होंने क्या कहते हैं, हाँ है। देखिए, पहली बात तो हमें तरबूज पसंद नहीं है। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें खरबूजा अच्छा लगता है। ठीक, अपनी सबकी अपनी अपनी पसंद है, इंसान क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमको तो नहीं पसंद आता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तरबूज लेने के लिए, उससे कहते हैं दुकानदार से, क्या यह आपका तरबूज मीठा है? उन्होंने कहा हाँ भैया मीठा है, आइए हम आपको चिखाते हैं। ठीक, जब आप तरबूज वाले के पास जाते हैं, अमेजिंग करिए, एक प्रकार से यह तरबूज है। ठीक है, जब वह दुकानदार के पास जाते हैं तो वह क्या करता है, कुछ इस तरह से, कुछ आपका तरबूज इस तरह से काट के निकाल के रख देता है, लीजिए भैया ये आपका तरबूज है। ठीक है, आप उसको बहुत मन से खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको क्या बोलते हैं, आप इसको सतह या भूपर्पटी। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आई। जब यहाँ क्या है, यहाँ ये भाग जो पूरा लाल होता है, क्या
लाल जब होता है, जब ये भाग पूरा जब लाल हो जाता है, ये जब लाल रहता है, यहाँ क्या है, एक आपको पता है कि यहाँ बिया पाई जाती है। काली काली उस तरबूज में बिया होती है कि नहीं होती है? यहाँ बिया होती है, ठीक है। तो यह चीज जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? भूप परपटी, ठीक। जो सफेद सफेद भाग होता है इसका, पूरा सफेद रहता है। ये क्या रहता है ना, एकदम पूरा सफेद रहता है। जब आप तरबूज खाते होंगे, लाल वाला भाग नहीं होता है, ऊपर एकदम पूरा मीठा वाला खा लेते हैं। जैसे खाते खाते जब अंदर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ वाला जो भाग, ये पूरा भाग क्या सफेद हो जाता है ना, खबड़ाई बच जाती है, उसकी परत बच जाती है, ठीक है। जो इसके भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को हम मेंटल कहते हैं, मेंटल या प्रवार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको जो हम लोग क्रूड या कोर बोलते हैं। सबसे मीठे वाले भाग को, एकदम अंतिम वाला भाग है तरबूज का। ये हमारी पृथ्वी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। हमारी पृथ्वी क्या है, कुछ इसी तरह से है, ठीक है। अब देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? सर्वाधिक घनत्व पाया जाता कहाँ है, कितना पाया जाता है? यहीं पे आपके जो है ये कोर है, ये क्रूड यही पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया? सर्वाधिक जो क्रूड, जो सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? सर्वाधिक घनत्व कितना होता है मुन्ना? 11 से लेके 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। कितना पूछ लिया था? सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? क्रूड का कितना होता है? 11 से 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। घनत्व पूछा जाता है मुन्ना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछता है इसके बारे में थोड़ा ज्यादा करते हैं, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व कौन है? संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से भैया? आपका पता है लोहा। क्या मुन्ना? लोहा आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। कितना पाए जाते, कितना परसेंट पाए जाते हैं आपने बताया दे। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? आपने बताया लोहा। अगर वही एग्जाम में पूछे कितना परसेंट पर लोहा पाया जाता, तब क्या करेंगे आप? आपके होते हैं 35.5%। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व कौन से? लोहा। कितना है आपके? 35.5 ग्राम, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछते थे, भूपर्पटी में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? भूपर्पटी के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है मुन्ना, इसके बारे में। भूपर्पटी में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं आपके? ऑक्सीजन है। क्या मुन्ना? ऑक्सीजन, O2। कितना परसेंट पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? पूछ ले, ये पूछ ले, ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट पाया जाता है मुन्ना? भूपर्पटी में सर्वाधिक जो तत्व है ऑक्सीजन, कितना आपने बताया ऑक्सीजन पाया जाता है? कितना पाया जाता है मुन्ना? आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, 46.8%। कितना मुन्ना? 46.8% पाया गया। कहा? भूपर्पटी में। ये जो भूपर्पटी है, इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है? 46.8% आपके ऑक्सीजन है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया मुन्ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अगर भाई का प्रयास अगर अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यह जो है पढ़ाने का जो मेन टारगेट किसके लिए है? या आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, बीपीएससी, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, बीपीएससी के लिए है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग कोई भी अगर यहाँ डाउट हो
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार जरूर बताइए आप लोग कमेंट में कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। जब हम लोग कल जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो हम लोग का जो टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आधुनिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कौन कौन से भूगोलवेत्ता ने क्या क्या दिया है, इसको कितने भागों में बांटा है, ठीक है। सारी चीज हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।